भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस क्या गिरा, तेजस की एक्सपोर्ट भी ज़मीन बोस हो गई। आर्मीनिया ने भारत से तैयारे खरीदने का मुआहदा मनसूख कर दिया है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बड़े बगलें बजाई जा रही थी भारत की जानिब से, हम तेजस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक ही मुआहदा जो चल रहा था, जिस पे कुछ बातचीत चल रही थी, तेजस गिरने के बाद वो मुआहदा भी ज़मीन बोस हो गया। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान जो है, मैं ये समझता, चलिए इसको एक नज़र पहले इस पर इसको वाइंड अप कर दो। दुबई एयर शो में तेजस गिरने से तेजस की मार्केट भी गिर गई। जैसे जंग मई में राफेल गिरने से राफेल की मार्केट गिर गई थी। भारत को बड़ी मुश्किल से एक मुल्क मिला था जो कि 1.2 बिलियन डॉलर की डील कर रहा था 12 तेजस से जो उसने ख़रीदने थे। आर्मीनिया इस मुल्क का नाम है और इस पर सबसे ज़्यादा जश्न जो है इसराइल ने मनाया था। अब ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि बेच भारत रहा था और ख़रीद आर्मीनिया रहा था। इस पर इतना जश्न जो था वो क्यों मनाया गया? इसलिए कि तेजस के अंदर जितना रडार और वानिक सिस्टम्स हैं ये इसराइल मेड है सही। और इससे बराह रास्त इसराइल का एक्सपोर्ट बढ़नी थी। यानी इसराइल का इस तरह के जो आलात हैं जो जहाज़ों में लगते हैं उसकी एक्सपोर्ट बढ़ने जा रही थी। एक मुल्क ख़रीदता, अगर वो उस पर सेटिस्फाई होता, रिपोर्ट्स आती दुनिया भर के जो ममालिक, ऐसे ममालिक हैं जो कि अभी एविएशन की इस लेवल पर नहीं आए कि फ़ाइटर प्लेन बनाएँ, उन्हें उनमें नए आर्डर्स आते। ना सिर्फ उसके आर्डर आते बल्कि साइड लाइन पर अगर कुछ मुल्क बना भी रहा था तो वो इसराइल से भी बात करता कि हम भी जहाज़ बनाना चाहते हैं तो आप हाँ जी, आप ये अपना बहुत अच्छा रडार है। सिस्टम हमें दे दें, तो ये इस तरह की सारा बात। कुछ बैठ गया। अच्छा, मुझे ये खबर कहाँ से, मुझे ये लग नहीं रहा था कि इसराइल इसमें इन्वॉल्व है। मुझे लग रहा था तेजस का ना ख़रीदा जाना आर्मीनिया का ये भारत का सिर्फ नुकसान है। एक अखबार है जी, जेरूसलम टाइम, जेरूसलम हम कहते जी हैं, बिल्कुल, जेरूसलम वो कहते हैं, इसराइली अखबार। इसराइली अखबार है। उसके अंदर ये सारी रिपोर्ट छपी है और उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि आर्मीनिया ने 1.2 बिलियन डॉलर के 12 तेजस खरीदने की जो बात की थी दुबई शो के बाद, दुबई में जिस तरह से अमली मुजाहरा तेजस ने किया गिरने का, आज तक बहुत कम मौके पर ऐसा हुआ। जहाज़ गिरते रहते हैं, इसमें कोई ऐसा बिल्कुल अदील भाई ने अभी एक पिछले व्लॉग में ये बात कही थी कि हमें जिसकी जान गई है उसका अफसोस है, क्योंकि वो जंग नहीं थी, अमन का दिन थे और एक ऐसा एयर शो था जिसमें इन नलायकों, इन मुद्दिन नलायकों की वजह से, इन बेवकूफ़ों की वजह से एक कीमती जान, इनकी अपनी कीमती हाँ जान जी। जान से गई और वो इनका मोराल डाउन हुआ। तेजस गिरने के बाद इसराइल में भी सफ़े मातम बिछी पड़ी है। इसराइल को ख्याल था कि जैसे अमेरिका बहुत सारे रडार्स और बहुत सारी चीज़ें जो है फ़रोख्त करता है एरोनॉटिक के लिए, उसके बाद चाइना करता है, रशिया करता है, तो क्यों नहीं हम भी। तो वो उनका भी सारी उम्मीदें, सारी ख्वाब जो थी इसके साथ ही भारत की तो थी ही, क्योंकि अब भारत की इसलिए थी कि भारत लंबे अरसे से इस पर काम कर रहा था। कभी इसने कवेरी इंजन का नया चक्कर निकाला, कभी ये बताया कि ये अमेरिकन जो है इसमें इंजन है तो ये इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है। 4.5 जनरेशन का जहाज़ है। पिछले साल मार्च में ये जहाज़ गिरता है राजस्थान में, वजह इंजन सीज था। फिर दुबई एयर शो में आता है, पहली फ़्लाइट लेता है, जहाज़ लीक हो गया। उसके बाद दूसरा जहाज़ लाया जाता है, वो उड़ाया जाता है और उस पायलट को तकरीबन 2 माह तक सिर्फ इन एरोबेटिक्स की तरबियत दी गई थी। आमिर भाई, ये जो तमाम करते हैं। जो एरोबैटिक्स करते हैं जो पायलट्स, वो बड़े ट्रेंड होते हैं, बड़ी महारत होती है जी उन्हें। सर, जी सर, जी सर, जी सर। ये अगर आपने किसी ने J-10C के पायलट को, चाइनीज़ पायलट था, उसको देखा होए तो एक दफ़ा तो मेरा दिल बैठ कमाल, गया। उसने तो कमाल कर दिया। वो ऐसे लग रहा कमाल था कर जैसे दिया। ही गिर रहा है ये, यानी उसने फ्री फॉल कर दिया हाँ जहाज़ को। जी। ऐसे लगा जैसे जहाज़ घूमते हुए, हम बचपन में जब वो जहाज़ बनाते थे ना वो वाला, तो हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी घूमता हुआ जैसे। किसी वक्त ना जब उसका वज़न ऊपर वाला ज़्यादा हो जाता था तो ऐसे घूम, वैसे उसने मुजाहरा किया। तो कमाल वो मुजाहरा था, देखकर तबीयत खुश हो गई कि क्या उसने किया। फिर पाकिस्तान का JF-17 थंडर ने जो वहाँ पे अपनी धाक बिठाई, कमाल दिखाया, बिल्कुल वो ऐसे। था। तो चले तेजस जो था, जहाज़ तो था 4.5 जनरेशन का, ना भी हो चले थर्ड जनरेशन का ही हो, मैं थर्ड क्लास ही हो, जहाज़ तो था। हाँ जी, बिल्कुल। इंजन तो था अमेरिकन उसमें, उसमें उसके वान्स और रडार सिस्टम तो इसराइली थे, तो उसको उड़ना चाहिए था, नहीं उड़ पाया, पहले लीक हो गया और बाद में गिर गया। तो उससे इनकी तमाम जो हिंदुस्तान
एरोनॉटिकल लिमिटेड है उसके शेयर जा पड़े, उसका मोराल गिर गया वहाँ के लोगों का कि हम अभी तक कोई एक जहाज़ भी सही तरीके से नहीं बना सके हैं। हादसात होते रहते हैं, लेकिन एयर शो के अंदर जब आप बेचने जा रहे थे, आर्मीनिया के साथ आपका मुआहदा होने वाला था, उस वक्त ये जहाज़ गिर गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा नुकसान है भारत का, जो अरबों खरबों डॉलर का है। अरबों खरबों का मैंने इसलिए लफ्ज़ बोला है कि मोदी की जहन में ये बात थी कि दुबई एयर शो में हम परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्म करने के बाद बहुत सारे आर्मीनिया पर तो मुआहदा बिल्कुल होने वाला था, यानी MOU साइन होने वाला था। 1.2 बिलियन का ये मुआहदा था, और ये पहला मुआहदा था इस जहाज़ का। ये JF-17 वाला मामला नहीं है कि हमारे जहाज़ तो चले भी गए, आज़रबाईजान चले गए और बाकियों के साथ मुआहदा, और एक दोस्त मुल्क के साथ हमने मज़ीद मुआहदा किया। तो इसी तरह का खबर ये भी जारी करना चाहते थे, लेकिन खबर जारी क्या करनी पड़ी, वो मैं अगर ट्वीट आपको दिखाऊं जो इंडियन एयर फोर्स ने उस पायलट की जो तस्वीर के साथ दिया है, वो मुझे उस पायलट की शक्ल बार बार जहन में आती है, उसकी बीवी की भी। अफसोसनाक है ना, एक कीमती जान चली गई। अफसोसनाक है, उसके साथ अफसोसनाक जुड़ा इसलिए खानदान है, वो सफ़र करेगा। अफसोसनाक इसलिए है कि इस हिंदुत्व सोच ने लोगों को ये बावर करा रखा था कि शायद वो यूरोपियन, अमेरिकन और चाइनीज़ और रशियन टेक्नोलॉजी से भी आगे की कोई चीज़ बना बैठे हैं। देवी देवताओं के नाम, ये तेजस्वी तो कोई, ये कोई वो नाम नहीं है, देवता का नाम है। इसी तरह कावेरी इंजन बना रहे हैं तो देवी का, एक तो इनका मसला ये है। और फिर आपने वो तो देखी होगी वीडियोस के, जिस तरह से ये नारियल फोड़ते हैं फाइटर प्लेन के ऊपर। इनके वज़ीर दिफा राजनाथ साहब, जिनका दिमाग आजकल ख़राब है, उन्होंने मारा था, वो जादू किया तबाह था। हो गया। और जो जादू किया था वो लट पड़ गया ना, क्योंकि आगे हिफ्ज़ करने वाले लोग थे कुरान को, उनको ज़ुबानी याद है, कुरान उनको पढ़ना नहीं पड़ता, तो इसलिए वो जादू भी नाकाम हो गया इनका। तो मैं ये समझता हूँ कि आर्मीनिया के साथ सिर्फ मुआहदा ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि तेजस का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया है। अगर भारत अक्लमंदी का मुजाहरा करे तो अब किसी और नाम से जहाज़ जो है बनाने की कोशिश करे, या फिर यही है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वो रशियन टेक्नोलॉजी ले लेंगे या वो रशियन टेक्नोलॉजी लाकर जहाज़ बनाएंगे, यानी रशियन इंजीनियर्स ही आएंगे। मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक उनके टीवी प्रोग्राम के अंदर कुछ पायलट्स कह रहे थे कि हम तो शुरू में नहीं बना सकते हैं Su-57, ये है कि वहाँ के इंजीनियर्स और वहाँ के लोग आएंगे और उनसे हमारे लोग भी सीख जाएंगे। यानी ये वही है कि अगर किसी बगले का शिकार करना है तो उसकी सर पे मोमबत्ती लगाएंगे, पिघलेगी, आंखों पे जाएगी और उससे हम बगले का शिकार कर पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी में आप बहुत पीछे हैं। एक खतून तजिया कार थी किसी चैनल पर बैठी हुई, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बात की, इंडियन चैनल ही था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसे बहुत आगे है। जब हमने पहली मरतबा एवॉक्स का नाम सुना था तो हमें पता चला कि पाकिस्तान तो कई सालों से एवॉक्स इस्तेमाल कर रहा है। ये देखें, ये है वो चीज़ जो हमें इस खत्ते में एक अहम मुल्क बनाती है। यानी इस्लामी दुनिया में तो हम बाहरी मुल्क हैं, लेकिन बाकी मुल्कों से भी हमें अहम बनाती है। वो ये है कि हम जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी जो है उसको ट्रांसफ़र करने का और उसको इस्तेमाल करने का हुनर जो है वो जानते हैं। आज से नहीं जानते, हम कई सालों से जानते हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है। और इसका ये जंग 65 हो या जंग मई हो, फ़र्क आपके सामने है। 1 मिनट में 5 जहाज़ गिरे थे, एक रात में भी 7 जहाज़ गिरे। तो ये जहाज़ गिराना जो है ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो मैंने, आप नहीं थे दिल भाई, तो मैंने एक वो फ्रांस के साबिक थे उनके पायलट जो थे, जी बिल्कुल, सर्व करते रहे, मीडिया पे चलती रही है। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा फ़र्क क्या था, फ़र्क ये था कि पाकिस्तान ज़्यादा तैयारी में था। बिल्कुल ऐसा ही, यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं और पाकिस्तान के जो प्लानर्स हैं, जो कि थिंक टैंक्स हैं, उनकी प्लानिंग पहले से ही बहुत अच्छी थी। ऐसे ही। और यही वजह है कि भारत वहाँ पे मार खा गया। यानी एक उन्होंने इतराफ़ भी कर लिया जहाज़ के गिरने का। एक तो राफेल गिरने का इतराफ़ जगह जगह से हो रहा है। अगर कोई नहीं मान रहा, मैं ना मानूँ तो वो मुद्दी है, क्योंकि अगर वो बेचारा मान जाएगा तो क्या होगा। अब वो नहीं, एक पुरिया लेकर आया है Su-57 वाली, ताकि तेजस का मामला हटाया जाए। देखें, तेजस अब नहीं बिकना, ये काट कबार बन गया है। ये दुनिया के लिए एक समझे कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी चीज़ से भी गिराया जा सकता है। मैंने अभी कहा था कागज़ का
जहाज़ है। हाँ तो जी, ये भी कागजी जहाज़ है जिसको आप 4.5 कहें, भाई आप हमारी तरफ से इसको 20.5 कह लें, हाँ ऐसे ही है। जो मर्जी कह लें, कागज़ का जहाज़ है। मैं बचपन में बनाया करता था तो उसके ऊपर F-16 लिखा करता था, तो मेरा कागज़ का जहाज़ है, F-16 नहीं बनता। ऐसे ही है। समझे बात। तो इसी तरह तेजस पे आप जो मर्जी लेबल लगा लें, रहना इसने तेजस ही है। इसने हाँ जी। अलमारी ने फ्रिज नहीं बन जाना, बिल्कुल और ऐसे इस खटारे ने जहाज़ नहीं बन जाना। और इसको आप सड़कों पे चलाएं, नुमाइश के लिए रखें, और अगर हमें दे सकते हैं हमें भी दें, हम भी एक आध नुमाइश इसकी लगाना चाहते हैं यहाँ पे। दुबई में तो लग ही गई। आप इसका मलबा शलबा इकट्ठा करें, अपने ख्वाबों का, अपनी उन ख्वाहिशात का जिनके ज़रिए आप अरबों खरबों डॉलर कमाना चाहते हैं, कि कोई आर्मीनिया ने वो MOU जो आप बना कर लाए थे ऐसे फाड़ा है, फाड़ के। आपके मुंह पर फेंक दिया। थैंक यू आमिर भाई जी, बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको तेजस की कहानी बताई। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।